स्टूडेंट्स, आज ये हमारा HSSC पार्ट 1 इंग्लिश कंपल्सरी का पेपर हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। अब यहाँ पे इसका हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव पोर्शन। और सब्जेक्टिव पोर्शन जो है यहाँ पे कि फ़र्स्ट हमारे पास है कि हम लोगों ने बताना है यहाँ से पहले क्वेश्चन का जवाब मस्ट देना है, और जो हमारे पास लास्ट उनमें से है ना, उनमें से 6 का जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आई इन रेज का मतलब होता है इन रेज इज़ इन फ्यूरियस। ठीक है, इन रेज का मतलब होता है फ्यूरियस। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है ना इन रेज का मतलब है फ्यूरियस। और नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर, जो हमें गाइड करे। ठीक है, टीचर भी हो सकता है। पेशेंटली का मतलब होता है टू बी पेशेंस। ठीक है, और जो सब्सटेंस है उसका मतलब है मटेरियल। और जो मैल एडजस्टमेंट है इनकरेक्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या बताना है कि इन सब को आप लोगों ने रीड करना है पैसेज को, फिर आप लोगों ने इनके आगे आप लोगों ने क्या करना है, इन सवालों के जवाब भी देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि चीयरली है। चीयरली का मतलब होता है हैप्पीली। ठीक है, चीयरली का मतलब होता है हैप्पीली। और नेक्स्ट हमारे पास है स्पैक्स का मतलब है डॉट्स। ठीक है, डॉट्स एंड स्पॉट्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हम लोगों ने क्या बताना है कि क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और जो पहला क्वेश्चन है ना वो कंपलसरी है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, कंपलसरी है। और इस वजह से आप लोगों ने कोई से भी पहले को हटा के आप लोगों ने क्या करना है, पहले को हटा के आप लोगों ने कोई से भी 6 के जवाब देने हैं। ठीक है, 6 के जवाब देने, और मीनिंग आप लोग जो करेंगे ना वो सिर्फ 4 के देने हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है कि हम लोगों ने पोएटिक जो स्टेंजा के लिए जो स्टेंजा दिए हुई ना, उसके हम लोगों ने उसको देखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि टॉयल का मतलब है वर्क हार्ड, और जो हमारे पास पैच है वो कल्टिवेट है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, मैनली, ब्रेव। नेक्स्ट हमारे पास है डोमिनेंट थीम। हम लोगों ने बताना है डोमिनेंट थीम हमारे पास क्या है। डोमिनेंट थीम क्या है कि ब्रेव होना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, राइमिंग स्कीम मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो ये मेरे पास क्या है ए, और ये मेरे पास क्या है, दूसरा भी क्या है ए, और तीसरा क्या है बी, चौथा क्या है बी, सी एंड सी। ठीक है, राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी है। ठीक है, ये आपकी राइमिंग स्कीम होगी। और अंडरलाइन वर्ड्स में से किसी भी 2 के आप लोगों ने क्या देनी है, मीनिंग देनी है, जवाब देने। ठीक है, अगर आप मीनिंग करेंगे तो आप लोगों ने किसी 2 के देने। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है ये हमारे पास जो बलूचिस्तान बोर्ड की बुक से है, और जो पिछला जो हमने किया है ना गुड टिम्बर वाला, वो हमारे पास फेडरल बोर्ड की बुक से, आप लोगों की अपनी बुक से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे ये हमारे पास बलूचिस्तान बोर्ड की बुक के उसमें से आया है, जो हमारे पास पॉइम है उसमें से आया है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हम लोगों ने इन दोनों में से किसी एक सवाल का जवाब देना है, इन दोनों में से किसी एक सवाल को जवाब देना है। और ये याद रखना 6 नंबर का है। और पहले में आप लोगों ने क्या लिखना है, सिर्फ क्लाइमेक्स लिखने हैं, और किस स्टोरी के लिखेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो आप लोगों की बुक में है वो कौन सी है, प्रोग्रेस वाली है। ठीक है, प्रोग्रेस वाली वो आप लोगों ने उसकी क्लाइमेक्स लिखनी है। और उसके बाद जो अगर दूसरा सवाल अगर आप लोग देखें तो दूसरे सवाल में आप लोगों ने क्या करना था, सिंपली आप लोगों ने प्लॉट का मतलब बताना था। और प्लॉट की जो आप लोगों ने रिसेंटली जो प्लॉट रीड किया ना, रिसेंटली से क्या मुराद है, आप लोगों ने अपनी बुक की कौन सी रीड की हुई होगी, ज़रूरी तकरीबन सब ने यही किया होगा, प्रोग्रेस का ही रीड किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रोग्रेस वाली के क्या लिख देना है, प्लॉट लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आप लोगों ने क्या करना है, रेज्यूमे लिखने हैं, या फिर आप लोगों ने जॉब एप्लीकेशन फॉर योर डिजायर्ड पोस्ट, आप लोगों को जो पोस्ट चाहिए उसके लिए आप लोगों ने क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर रेज्यूमे करना है। ठीक है, ये 8 नंबर का था। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट में कहा है कि सेक्शन सी का है। इसमें आप लोगों ने एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि आप लोगों ने अपना असली नेम और एड्रेस कहीं भी नहीं देना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नोट था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हम लोगों ने क्या बताना है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेक्ट बतानी है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। तो यहाँ पे मैंने करेक्ट फ्रेजल वर्ब है, और इस पर दोबारा हम लोगों ने इसकी टेंस भी सही करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले भी जो हमारे पास आता है ना वो हमारे पास क्या है, ब्रोक इनटू है। ठीक है, ब्रोक इनटू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ब्रोक इनटू। और जो दूसरा हमारे पास आता है वो क्या, कम अक्रॉस। और जो तीसरा आता है वो हमारे पास क्या, वेंट ऑफ। ये मैंने आप लोगों के लिए आंसर यहाँ पे बताए हुए ताकि आप लोग अपने आंसर भी कंफर्म कर लें। ठीक है, अपने आंसर भी आप लोगों ने साथ साथ कंफर्म कर लेने। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, कम अक्रॉस, वेंट ऑफ है, फिर ब्रॉट अप है, फिर क्या है, काम डाउन है, फिर चिप्स इन है, चिप्स अप नहीं है, चिप्स इन है, टर्न अप है, और फिर क्या, वार्म आउट है। ठीक है, वार्म आउट है। तो उसके बाद अब आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है, बी पार्ट में से फ्रेजल जो हमारे पास वर्ब्स है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, उसको करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे हमारे पास पहले में क्या आएगा, पहले में टेक्स आएगा। ठीक है, टेक्स, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, टेक्स आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो हमारे पास है, ही राइट्स आई हैव रिटन, आई हैव क्या आएगा, रिटन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिटन आ जाएगा।
उसके बाद है द डॉक्टर कम बिफोर आई अराइव्ड, द डॉक्टर हैड कम, ठीक है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, कम कैम, कम दोबारा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, सलीम हैज़ बीन लिविंग, ठीक है, हैज़ बीन लिविंग, साथ में लिविंग आ जाएगा। क्यों आएगी, क्योंकि ये फॉर है, ठीक है, फॉर गिवन था। तो उसके बाद आप लोग अगर देखें तो आप लोगों के पास क्या गिवन है, आप लोगों ने नेक्स्ट बताना है वी डिडंट गो आउट बिकॉज, अब ये पास्ट का बात करें, वी डिडंट है तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज रेनिंग, ठीक है, आप लोगों ने ये लिखना था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने बताना था कि शी वो प्रिंसिपल से कल मिली थी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द सन सेट्स, अब ये जो है ना ये रोज़ का रूटीन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका हमारे पास क्या आएगा, सेट्स आएगा, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन अगर आप लोग देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे आई कम इन, मे का एम बड़ा हो जाएगा, और मे आई कम इन आस्क्ड बाय मिस्टर स्टीवर्ट का क्या लिखेंगे, MR.स्टीवर्ट, ठीक है, स्टीवर्ट ऐसे ही लिखेंगे और MR. लगा देंगे और M बड़ा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास ये क्या होगा, सिंपली मे आई कम इन, मे का M बड़ा हो जाएगा, मे का M बड़ा हो जाएगा, और आस्क्ड मिस्टर, मिस्टर का MR. लगाएंगे और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, स्टीवर्ट के बाद। आई एम रैदर बिजी, मिंटा का M बड़ा आ जाएगा, मिंटा सेट, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फुल स्टॉप, डोंट का D बड़ा आ जाएगा, डोंट के बाद जो आप लोग के पास जो डोंट की कंट्रैक्शन यूज़ की गई है, सो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, DON और कंट्रैक्शन के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा के T लगा देंगे, ठीक है। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इज़ इट, अब ये डोंट पहले इस्तेमाल हो, इस क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा जो कि जो हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी है ना उसके अंदर आएगा। अब आप लोगों ने बात याद है कि मे, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ कि जो लिखा हुआ है ना, मे आई कमिंग, मे आई का M बड़ा आ जाएगा, आई कम इन, और इनके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, यहाँ पे लिख देती हूँ मे आई कम इन, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपॉस्ट्रॉफी क्लोज करनी है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और यहाँ पे भी इसी तरह करना है, जो हमारे पास है ना कि वट इट इज़ के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी क्लोज करनी, ठीक है। उसके बाद लेटर लिखना था डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रही हैं, जिसमें हमारे पास स्नैचिंग वगैरह आ जाती है और डकैती वगैरह आ जाती है, ठीक है। अब इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग सुनते जाएं साथ साथ। द चाइल्ड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टार्ट फ्रॉम होम, जो बच्चे की जो तालीम और तरबियत है वो घर से शुरू होती है। दैट्स वाई इट इज़ द पेरेंट्स फॉरमोस्ट ड्यूटी दैट दे शुड प्रेजेंट आइडियल करैक्टर इन फ्रंट ऑफ देयर चाइल्ड, इसीलिए ये वालिदैन की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के सामने क्या करें कि एक अमली जो अखलाक है ना वो पेश करें। इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन का क्या मतलब, अपने बच्चों के सामने। अडॉप्ट गुड मैनर्स, अच्छे जो आदाब हैं उनको सीखें, उनको अपनाएं, और ऑलवेज़ कीप इट माइंड, और इसको जहन नशी कर लें दैट चिल्ड्रन के बच्चे ऑलवेज़ कॉपी देयर करैक्टर इन डेली लाइफ, उनके जो हमारे पास उनके जो अखलाक है ना उनको हमेशा क्या करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, उनको हमेशा उन पर हमेशा अमल करते हैं, ठीक है। कॉपी को आप लोग इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, एंड वर्क इन डेली लाइफ, दैट्स वाई, इसी वजह से दे शुड डिमॉन्स्ट्रेट गुड बिहेवियर, इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, अच्छे रवैये दिखाना चाहिए, अच्छे रवैया अपनाना चाहिए। एंड टेंडर हार्टेडनेस, और नरम दिल होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के सामने। और एंड वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम, और हम रोज़ाना के जो कामों में ना, रोज़ाना के जो काम है उनमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डायलॉग था, डायलॉग में हमारे पास क्या है, या फिर और लिखा हुआ है, या फिर आप ये कर लें या फिर ये कर लें। ये 8 नंबर का था, बहुत ही आसान पेपर था, और यहाँ पे आप लोगों ने डायलॉग बताना था, और डायलॉग में आप लोगों ने क्या लिखना है, डायलॉग में आप लोगों ने अपकमिंग एग्जाम के बारे में बताना था। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।